नमस्कार। हाल ही में हिमालय के ऊपर आसमान में कुछ अजीब सी लाल लकीरें दिखने की खबरें आई हैं। और मजे की बात यह कि कुछ लोगों ने तो हजारों किलोमीटर दूर से यहां तक कि उत्तरी अमेरिका से भी इन्हें देखने का दावा किया है। हाँ, बिल्कुल काफ़ी चर्चा में है ये। तो जाहिर है ये यूएफओ या कोई रॉकेट वगैरह तो है नहीं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर है क्या। आज हम हिमालय पर देखी गई इन क्षणिक चमकीली वायुमंडलीय घटनाओं, जिन्हें टीएलईज कहते हैं, उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये रहस्यमयी लाल चमक आखिर है क्या चीज? मतलब बिजली तो हम नीचे गिरते देखते हैं, ये ऊपर आसमान में कैसे? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। देखिए, ये असल में टीएलईज़ हैं, मतलब क्षण भर के लिए दिखने वाली बहुत तेज़ रोशनी, और ये जुड़ी हैं तूफानों से। तूफानों से? पर ऊपर कैसे? हाँ, यही खास बात है। ये आम बिजली की तरह नीचे नहीं, बल्कि ऊपर की तरफ जाती हैं। जब कोई बहुत शक्तिशाली गरज वाला तूफान होता है ना, तो उससे निकलने वाली बिजली कभी-कभी ऊपर वायुमंडल में चली जाती है। अच्छा, कितनी ऊपर? करीब 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर मेसोस्फीयर और जो निचला आयनोस्फीयर है वहां। 50 से 90 किलोमीटर? बाप रे! यानी तूफान की बिजली ऊपर की ओर। ये तो सोचा ही नहीं था। क्या ये सारी लाल चमक एक जैसी होती हैं या इनमें कुछ फर्क भी है? इनमें फर्क होता है, बिल्कुल। मुख्य रूप से दो तरह की घटनाएं हैं जो देखी जा रही हैं। पहली है रेड स्प्राइट्स। रेड स्प्राइट्स? हाँ, ये ज्यादातर लाल नारंगी रंग की दिखती हैं, पतली लंबी सी। कुछ लोग कहते हैं गाजर जैसी या कॉलम जैसी। लाजर जैसी? अच्छा। हाँ, ये तूफानों के ठीक ऊपर बनती हैं, उसी 50 से 90 किलोमीटर वाली रेंज में। हाँ। और ये खास तौर पर तब बनती हैं जब तूफान से जमीन पर पॉजिटिव बिजली गिरती है। पॉजिटिव बिजली? वो क्या अलग होती है? हाँ, वो सामान्य नेगेटिव बिजली से ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। अच्छा, तो ये हुई रेड स्प्राइट्स। और दूसरी? दूसरी हैं जायंट जेट्स। जायंट जेट्स? नाम से तो काफी बड़ा लग रहा है। हाँ, और ये होती भी विशाल हैं, बहुत दुर्लभ हैं और बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी। ये सीधे तूफान के बादल के ऊपर से निकलती हैं और करीब 80-90 किलोमीटर ऊपर आयोनोस्फीयर तक पहुंच जाती हैं। 80-90 किलोमीटर? हाँ, आप अंदाजा लगाइए, माउंट एवरेस्ट से भी 10 गुना ज्यादा ऊंचाई तक। 10 गुना? एवरेस्ट जितनी ऊंची? अरे वाह, कमाल है। पर फिर ये हजारों किलोमीटर दूर से कैसे दिख जाती हैं? इतनी ऊंचाई पर भी रोशनी इतनी दूर तक साफ साफ पहुंचना, ये तो हैरत की बात है। हाँ, हैरत की बात तो है, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक कारण है। देखिए, ये घटनाएं होती हैं मेसोस्फीयर और आयोनोस्फीयर में। हाँ। वायुमंडल की वो ऊपरी परतें जहां हवा बहुत ही पतली और साफ होती है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी खाली हाईवे पर रात में दूर से आती गाड़ी की हेडलाइट साफ दिखती है। हाँ, क्योंकि बीच में कोई धुंध या रुकावट नहीं होती। बिल्कुल। वैसे ही इन परतों की पारदर्शिता और स्थिरता के कारण टीएलईज की रोशनी बिना ज्यादा बिखरे बहुत दूर तक चली जाती है। इसीलिए साफ मौसम में तूफान से सैकड़ों किलोमीटर दूर भी लोग इन्हें देख पाते हैं। समझ गया। मतलब ऊंचाई पर हवा साफ तो नजारा भी दूर तक साफ। ये लॉजिक है। लेकिन एक सवाल और, ये अचानक से इतनी ज्यादा क्यों दिखने लगी हैं आजकल? अच्छा सवाल है। इसके पीछे शायद एक नहीं, कई वजहें एक साथ काम कर रही हैं। एक तो, जैसा आप जानते हैं, अभी मॉनसून का मौसम चल रहा है। हाँ, तूफान तो ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। और हिमालय और आसपास के इलाकों में इस समय शक्तिशाली गरज वाले तूफान ज्यादा बन रहे हैं, जो टीएलईज के लिए आप कह सकते हैं ईंधन का काम करते हैं। ठीक है, ये एक कारण हुआ। दूसरा, रातें। अभी रातें अंधेरी और साफ मिल रही हैं, तो इन हल्की धुंधली सी दिखने वाली रोशनियों को देखने के लिए ये एकदम सही माहौल है। अंधेरी साफ रातें, हाँ ये भी जरूरी है। और तीसरा कारण, जो शायद सबसे अहम है, वो है बढ़ी हुई जागरूकता और बेहतर टेक्नोलॉजी। मतलब अब ज्यादा लोग आसमान की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और आजकल सबके पास अच्छे कैमरे वाले फोन हैं या कैमरे हैं। हाँ, ये बात तो है। तो जो घटनाएं शायद पहले भी होती थीं, पर या तो किसी ने देखी नहीं या देखकर नजरअंदाज कर दी, वो अब रिकॉर्ड हो रही हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। तो मतलब ये कोई एकदम नई चीज नहीं है, बस हमारी नजर अब इन पर ज्यादा पड़ रही है। बहुत हद तक यही लगता है। तो अगर हम इन सब कड़ियों को जोड़ें, तूफानों के ऊपर वो 50-90 किलोमीटर की ऊंचाई, लाल रंग के कॉलम या वो गाजर जैसे आकार, और हजारों किलोमीटर दूर तक दिख जाना, हम्म ये सब तो फिर क्लासिक रेड स्प्राइट्स या जाइंट जेट्स की ही निशानियां हैं जिनका जिक्र आप कर रही थीं और जो हमारे स्रोतों में भी बताया गया है। बिल्कुल सही। ये सारी बातें उन्हीं की तरफ इशारा करती हैं।
और ये दिखती तो बस पल भर को हैं, मिलीसेकंड से लेकर शायद एक आध सेकंड तक। हाँ, बहुत क्षणिक होती हैं, इसीलिए तो इन्हें क्षणिक चमकीली घटनाएं कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक इन्हें 1980 के दशक के आखिर से जानते हैं, स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, यानी करीब 30-40 साल से ये पता है। हाँ, वैज्ञानिक समुदाय में आम लोगों तक बात अब ज्यादा पहुंच रही है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि हिमालय के ऊपर दिखी ये जो रहस्यमयी लाल रोशनी है, वो असल में वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में होने वाली बिजली की ही अनोखी घटनाएं हैं। जिन्हें TLEs कहते हैं और जिनमें रेड स्प्राइट्स और जायंट जेट्स खास हैं। एकदम सही। ये शक्तिशाली तूफानों से पैदा होती हैं और सही हालात हों तो बहुत दूर से भी नजर आ सकती हैं। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करती है ना, किस बारे में? इसी बारे में कि हमारे अपने ग्रह के वायुमंडल में ही न जाने और कितनी ऐसी अद्भुत अनोखी चीजें होती होंगी जिनके बारे में हम अभी कितना कम जानते हैं। ये नज़ारे एक तरह से हमें याद दिलाते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल कितना गतिशील है, कितना जटिल है और कितने रहस्य छुपाए हुए हैं। क्या सोचने के लिए एक बहुत अच्छा बिंदु है।